रात का टाइम हुआ रहता है, लगभग 12 बजने वाला रहता है। एक 50 साल का बूढ़ा आदमी एक 18 साल का लड़का का हाथ पैर बांध के इसके ऊपर चढ़ के उसका ज़बरदस्ती शोषण कर रहा होता है और वो बेचारा लड़का चिल्ला रहा होता है कि छोड़ दीजिए मुखिया जी, छोड़ दीजिए मुखिया जी, मैं मर जाऊंगा। लेकिन मुखिया अपने नशे में चूर धूत रहता है और उसके लड़के के साथ में गलत काम करते रहता है। लास्ट में वो लड़का बेचारा बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद मुखिया अपनी प्यास बुझाता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में जब वो लड़का उठता है तब पूरे खून से लथपथ हो गया रहता है। तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे कि आखिर में क्या हुआ था इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कलकत्ता की एक छोटे से गांव की ये कहानी है, जहां पे कुछ कलाकार एक दिन एक जगह अपना डांस परफॉर्मेंस करने के लिए गए होते हैं। उसमें भोजपुरी गाना और वहाँ पे और बंगाली गाना चल रहा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सब कोई भोजपुरी गाना का मांग करता है। और 4 लड़के रहते हैं, चारों एक से कलाकार रहते हैं और अच्छा डांस करते हैं। उसमें एक जो लड़का रहता है उसके नाम विनय रहता है। विनय जब स्टेज पे उतरता है तो तालियां की शोर पूरे गांव में गूंजती है, क्योंकि विनय उन चारों लड़कों में सबसे हैंडसम, स्मार्ट रहता है। और डांस जब करता है विनय तो उसके आगे लड़कियां भी फेल हो जाती हैं। एक दिन ऐसे ही होता है, उस गांव में, गांव से थोड़ा सा दूर पे एक जगह, एक मंच पे जब विनय डांस कर रहा होता है तो वहीं से कुछ किलोमीटर दूर का एक मुखिया अपने आदमियों के साथ बैठे रहता है। विनय जब साड़ी पहन के और ब्लाउज पहन के जब निकलता था और जब स्टेज पे जाता था तो कोई भी ये नहीं बोल सकता था कि विनय लड़की है या लड़का है। सबको एक ही चीज़ लगता था, अरे यार ये तो कोई लड़की है, बहुत खूबसूरत है। और जब विनय डांस करता था तो उसके डांस के बहुत लोग दीवाने थे। डांस करने के बाद विनय सबसे मिलता था। वैसे ही जब वो मुखिया अपने आदमियों के साथ में बैठा था और जब विनय का डांस देखा तब मुखिया उस लड़के पे दीवाना हो गया, विनय पे दीवाना हो गया। पूरी रात विनय का डांस देखते रहा, पैसे लुटाते रहा। सुबह में विनय से बात किया, मिला, उसको गले लगाया। विनय को कुछ भी मालूम नहीं कि मुखिया उससे क्या चाहता था। विनय बिना सोचे समझे उससे बात किया, उससे गले मिला और चला गया। मुखिया एक अपने आदमी को बुलाया, बोला कि मुझे ये एक रात के लिए चाहिए। वो बोला, सरकार ये लड़की नहीं लड़का है, आप क्यों इसके जैसे आदमी के पीछे पड़े हैं? आप बोलिए तो आपके लिए मैं एक सुंदर कली लेके आता हूँ। मुखिया बोलता है कि नहीं, मुझे यही चीज़ चाहिए, एक रात के लिए चाहिए। आज तुम्हें पैसे की टेंशन नहीं है, तुम इसको जितना पैसे चाहे दो, जितना पैसे मांगता है, लेकिन लेके आओ। फिर वो बोलता है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। विनय का एक बहुत अच्छा दोस्त रहता है जो वही सब पार्टी वार्टी में विनय को और इधर उधर लेके जाया कर। मुखिया का आदमी विनय का मालिक के पास जाता है और उसके मालिक को बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे मालिक तुम्हारे जो एक लड़का है उसके साथ में एक रात बिताना चाहते हैं। उसका मालिक थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये सब क्या बोल रहे हो तुम, ये सब काम हम लोग नहीं करते हैं, डांस या कुछ और फंक्शन करवाना है तो बोलो। वो बोलता है ये तो नहीं करवाना है, लेकिन वो लड़का एक रात के लिए हमारे मुखिया जी को चाहिए। वो बोलता है नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तब तक विनय वहाँ पे आ जाता है और वो मुखिया का आदमी वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद उसका मालिक खुद गिड़गिड़ाते हुए मुखिया के पास आता है, बोलता है कि आपके आदमी लोग कहीं पे भी डांस प्रोग्राम नहीं होने दे रहे हैं, झगड़ा झंझट कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? मुखिया बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, बस तुम्हारा वो आदमी एक रात के लिए मुझे चाहिए, वो भी साड़ी में चाहिए, लड़कों के कपड़े में नहीं चाहिए। जब से मैं उसको देखा हूँ तब से मैं उसके ऊपर दीवाना हो गया हूँ। अब बेचारा
मालिक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि इसकी पार्टी ही विनय की वजह से चल रहा होता है। लेकिन लास्ट में अपनी पार्टी बचाने के लिए और मुखिया उसको धमकी देता है, अगर तुमने विनय को नहीं लेके आया तो तुम्हारी सब पार्टी उटी मैं बंद करा दूंगा, डांस प्रोग्राम जितना भी करते हो। अब वो बेचारा करे तो क्या करे, विनय से बोलता है कि विनय, एक रंजिश में, मैं एक बंदिश में फंस गया हूँ और बस तुम ही मेरे को वहाँ से निकाल सकते हो। वो बोलता है कि क्या हुआ बताओ। विनय से सारी बात बताता है। विनय गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम पागल हो गए हो, ये सब काम कौन करता है? हाँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ। वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और 2 दिन प्रोग्राम में नहीं जाता है, नहीं आता है। फिर उसका जो मालिक रहता है वो जाता है और विनय से बोलता है कि सॉरी यार, माफ़ कर दो और आगे से गलती नहीं होगी। अब मुखिया जी मान गए हैं, अब वो तुम्हारे साथ में रात नहीं बिताएंगे, लेकिन वो एक प्रोग्राम रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि विनय को ही आना पड़ेगा और विनय को पूरी रात डांस करना पड़ेगा। अब मुखिया जी देखो, 10,000 एडवांस भी दिए हैं, तो तुम इसमें से 5,000 रुपये ले लो। विनय अपने मालिक के झांसे में आ जाता है कि चलो, वो मुखिया मान गया है और अभी डांस के लिए बोल रहा है, तो डांस तो मैं सबसे अच्छा करता हूँ, फेल हो जाएगा सब कोई मेरे आगे। विनय को उन लोगों की चालबाजी नहीं मालूम रहता है। अब विनय शाम के टाइम साड़ी पहन के पूरा मेकअप करके और जब जाता है, जब मुखिया देखता है तो विनय को पागल हो जाता है। उसी टाइम वो 2-3 मैन फोर्स की गोली खा लेता है और दारू पे दारू पीते रहता है। मुखिया बहुत लंबा चौड़ा मोटा सा रहता है, 50 साल का। अब विनय का जब गाना बज रहा होता है, 4-5 गाना बजता, रात को 1 बजने वाला रहता है, तब मुखिया अपने आदमियों को इशारा करता है, धीरे से विनय को उठा के वो लोग ला कर जबरदस्ती उसके हाथ पैर बांध देते हैं। उसके बाद मुखिया नशे में धुत वहाँ पे आता है और अपना पैंट खोलता है और विनय का साड़ी ऊपर करता है और विनय के ऊपर चढ़ जाता है और संबंध ज़बरदस्ती बनाने लगता है। विनय कितना भी हाथ जोड़ता है, मालिक माफ़ कर दो, मैं लड़का हूँ मालिक, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। लेकिन वो मुखिया बोलता है कि पाप कुछ नहीं है, आज मेरे को जो चाहिए वो तुमसे चाहिए, तुम रोको नहीं, तुमको और पैसे दूंगा। विनय के ऊपर बेचारा चढ़ के विनय को बहुत बुरी तरह से उसके साथ में संबंध बनाता है। विनय को ब्लड भी आने लगता है, बेचारा बेहोश हो जाता है। फिर वो मुखिया वहाँ से चला जाता है और उसके आदमी लोग विनय को खोल देते हैं। फिर बेचारा लंगड़ाते हुए, गिरते हुए घर जाता है। आज जब सुबह उसका मालिक आता है तब विनय बोलता है कि तुमने मुझे इसके लिए भेजा था, मैं तुम्हारी पार्टी बचाने के लिए सबसे अच्छा डांस करता था कि मेरे दोस्त का, मेरे मालिक का पार्टी बच जाए, तुमने मेरा सौदा किया, आज के बाद तुमसे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। ये बोल के अपने मालिक को घर से निकाल देता है। लेकिन 1 हफ्ता बीतने के बाद फिर से मुखिया उसको मालिक को फ़ोन करता है और बोलता है 10,000 नहीं, 20,000 दूंगा, विनय को लेके आओ और मेरा एक दोस्त है वो उससे मिलना चाहता है। अब उसका मालिक आता है और विनय को बोलता है कि विनय, एक बार और तुमसे मैं एक बात बोलूँगा, गुस्सा नहीं होना, तुम 15,000 रुपये ले लो, हर प्रोग्राम का तुम 5,000 लेते हो, तुम इस बार 15,000 ले लो, 5,000 मेरा है, एक आदमी और है उसको तुम खुश कर दो, बस उसके बाद तुम दोबारा कभी कुछ नहीं करना। विनय गुस्से में आके अपने मालिक को मारने लगता है और फिर जाके पुलिस में FIR लिखवा देता है कि मेरे साथ में गलत गलत काम हुआ है और ये सब गलत काम करवाने वाला मेरा दोस्त है और मेरे साथ में गलत करने वाला इस गांव का ये नाम का मुखिया है। पुलिस वाले विनय को मेडिकल के लिए भेजते हैं। फिर बाद में जब रिपोर्ट आता है उसके बाद मुखिया को और उसके दोस्त को, सारे लोग को गिरफ्तार कर लेते हैं। उस दिन से विनय भी ये कसम खाता है कि आज के बाद मैं कभी भी लवंडा डांस नहीं करूँगा साड़ी पहन के या कपड़ा पहन के। आज से मैं कुछ इज्जत वाला काम करूँगा, कुछ काम सीखूँगा। तो आप लोग को भी मालूम होगा कि पहले, अभी तो लवंडा डांस नहीं हो रहा है, लेकिन आज से 20 साल 15 साल पहले, 30 साल पहले लवंडा ही डांस होता था। कोई भी लड़कियां किसी के घर शादी में नहीं नाचती थी, पहले लड़के ही मेकअप करके नाचते थे। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। तो अपनी राय आप लोग ज़रूर दीजिए कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती विनय का है या उसके दोस्त का है या उसके जो मुखिया था उसकी है।
अगर कहानी थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए ताकि अगला हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ अच्छी कहानियों के साथ, अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।